अगर करवट बदली सोते समय, थोड़ी भी चेतना जाग राधा, तो समझो कि हमारे रंग आ रहा है। किसी कारणवश नींद भंग हुई, आपकी चेतना जागृत हुई, तो प्रियालाल राधा राधा, तो समझो कि आप में तन्मयता बढ़ रही है। अगर चिंतन करना पड़े, सुबह का टाइम भजन करना है, अभी रंग नहीं आया, वो ये धाम कर देगा, बहुत बड़ी महिमा है, बस इसकी रहनी से रहो। ये धाम ऐसी व्याकुलता पैदा कर देगा कि पूछा जाए क्या चाहिए तो कुछ प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं, कोई चाह नहीं, पर वो व्याकुलता है, वो रोना है, वो तड़पना है। क्या चाहिए? कोई गति, कोई धाम, कोई कुछ नहीं, कोई वहां प्रश्न ही नहीं। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रहन, कबो संजोग न मानहि, देखे भरी भरी नहीं। किसी साधन से नहीं होता है, किसी साधन से नहीं। या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई में अपने लोग ही हैं जो खींच कर लाडली, जो हमें जगत जंजाल से श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि में बैठने का अधिकार दिया, इस रज में बैठकर भगवत चरित्र सुनने का जो सौभाग्य दिया, ये हमारा आखिरी जन्म है। ये कोई कोई में हम ही हैं, हम ही सब हैं। भोरी सपने हुआन, न जाने न माने न देखे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुरत में राधा पदाब्ज छटा, देह गेह बिसरावो मेरी लाडली, कबहू का श्री मुख देखन पाओ। एक बार यदि आपकी रूप छटा हमारे नेत्रों में समा जाए स्वामी जी, तो देह गेह लोक परलोक जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सबसे ऊपर अवस्था आ जाए, देहातीत गुणातीत कालातीत अवस्था जागृत हो जाए। इसलिए स्वामी हम पर कृपा करो कि हम अपनी लाडली जू को देख पावें, क्योंकि लालजू की कृपा के बिना लाडली जू तक पहुंच नहीं है। लाल रंगीलो गाइए तब प्रीति रंगीली पाइए, ये धनी है और धन है श्री किशोरी जू। नख शिखलो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी, जब श्याम धनी कृपा करें तो उनके परम धन प्रेम समुद्र का सार रूप शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, तब हमारी क्षमता बने कि हम देख पावे। नहीं तो प्यारो ढूंढ क्षमते न अच्छी सुखादि नाम तु ध्यानगम। कबहू का नैन भरी रूप दिखावो लाडली, कबहू का नैन भरी रूप दिखावो। ये बस टेरने से ही काम बनता है। पुकार पुकार कर रोते हुए जब हम प्यारी जू से प्रार्थना करते हैं, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपीजनों ने भी रो रो के ही श्री कृष्ण को प्राप्त किया। महामहिम श्री कबीरदास जी कहते, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मित। जगत के लिए तो सब रो रहे हैं, जगदीश के लिए कौन रो रहा है? देह सुख के लिए, देह संबंधियों के लिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए सब रो रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए कौन रो रहा है? सातरति सातरति सा लोकांतारयति, जो प्रभु के लिए रुदन करता है उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती समस्त लोगों को पावन करने की। कबहू का नैन भरी रूप दिखावो, ये टेर तब होती जब रात दिन भजन होता है, फिर लगता है आज की भी शाम गई, आज का भी दिन गया। जिनके लिए हमारा जीवन है, जिनके लिए हम एक एक पल सुमिरन में व्यतीत कर रहे हैं, उनको देख नहीं पा रहे तो हाय हाय मच जाती। तब पुकार होती, कहाँ हो प्रभु? तब भगवान जो योग माया के द्वारा आवृत किए हुए दृष्टि हैं, उसी समय अनावृत कर देते हैं, फिर दृष्टि में वो देख पाता है। अभी हमारी दृष्टि के सामने त्रिगुण माया और फिर योग माया, ऐसे थोड़ी भगवान सामने है। यही है, जब हर कण में है, हर क्षण में है, हर व्यक्ति स्थान में है, तो मुझे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि त्रिगुण माया का पर्दा चढ़ा है, उसके ऊपर योग माया व्रतम। पहले
भगवान कृपा करें त्रिगुणातीत स्थिति दें, फिर भी नहीं, ऐसा नहीं त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त श्री श्यामा श्याम को देख ले, नहीं, फिर योग माया अनावृतम, योग माया का अनावृत कर दे, तब जाकर उनका साक्षात्कार हो। कोई ऐसा थोड़ी थी कि त्रिगुणातीत साधना से हो जाए तो वो प्रिया प्रीतम को देख ही पाएगा, नहीं। संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्यनया, ये सब त्रिगुणातीत महापुरुष हैं। जब हम पुकारते हैं हृदय से, वास्तविक चाह हो जाती है कि अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना, तब वो अपनी कृपा से अपनी योग माया को हटा लेते हैं। साधन से माना कि त्रिगुणातीत हुआ जा सकता है, लेकिन योग माया तो सिर्फ प्रभु हटाते हैं। इसीलिए यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। जब वो कृपा सिंधु कृपा करते हैं तो योग माया का अनावृत कर दे, जो ही पर्दा हटा योग, वो अद्भुत रूप माधुरी। नैना दरस रूप रस प्यासे, अब न बहुत तरसावो मेरी लाडली, नैनो भरी रूप दिखाओ। ये तब तड़पन होती जब सब जगह से अपनापन हटकर प्रियाजू के चरणों में लगता है, तो कब देखूं अपनी श्यामाजू को, कब देखूं अपने लालजू को, जिनके लिए हमने जीवन अर्पित किया, रात दिन जिनका सुमिरन करते हैं, वो हमारी दृष्टि में नहीं आ रहे। भारी व्याकुलता, भारी पीड़ा, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न आरा है, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंक भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना, ना काहो सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। अब आ गया रूप, जब सर्वत्र से लोक रीति कुल रीति सर्वत्र से चित्त हटकर एकमात्र प्रियालाल में केंद्रित हो गया। हटाए नहीं हट रहा, जैसे अभी लगाए नहीं लग रहा, विषयों में जा रहा है। ऐसे जब कृपा पात्र साधक प्रयत्नशील होकर गुरु प्रदत्त उपासना में चित्त को समाहित करता है तो हटाए नहीं हटता। रात दिन परमानंद की बाढ़ आती है। अभी परमानंद का परिचय ही नहीं जाना कि परमानंद किसे कहते हैं। जब विषयानंद का त्याग हो तब तो परमानंद के मार्ग में कदम बढ़े। मृदु मुस्कान मनोहर आनंद, तनक झनक दर्शावो, नूपुरों की झनक करते हुए मेरी लाडली मेरे लाल जो गलबैया दिए आ रहे, जे भी निहाल हो गए। आनंद समुद्र हैं, प्रेम समुद्र हैं, रूप समुद्र हैं। हमारा जन्म इन्हीं के साक्षात्कार के लिए, नहीं तो भटकते भटकते कितनी दुर्गतियां फिर होंगी। मान लो एक बार संभल जाओ, ये जीवन प्रभु के चरणारविंद में समर्पित कर दो। भोरी व्याकुल बिल पे कब लगी, सपने में नेक हंसाओ, लाडली अपनो दरस दिखाओ। एक बार स्वप्ने में ही आकर तो मुझे सुखी कर दो। स्वप्ने में देखा मेरी स्वामिनी है तो हंसी आ जाए। जीवन होता जा रहा है रोते रोते, एक बार तो प्यारी जो आप मुस्कुरा दो, जिससे हमारा हृदय शीतल हो जाए। परम शीतलमाश्रयामी, आपके चरणारविंद का आश्रय परम शीतलता प्रदान करता है। उपासना में उपास्य देव से ही हर समय जुड़े रहना आवश्यक है। एक भी क्षण हमारा समय व्यर्थ ना जाए। अव्यर्थ कालत्वम, इसीलिए विरक्ति, कहीं भी आसक्ति होगी तो हमारा चित्त उसका चिंतन करेगा। और ये हमारी उपासना में बहुत बड़ी त्रुटि है, छिद्र है, जिससे हमारा कमाया हुआ भजन का आनंद बाहर निकल जाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना का प्रभु से विमुख होकर चिंतन होना, हमारे साधन से जो आनंद हमको मिलने वाला, 20 वर्ष हो जाते हैं और अध्यात्म उन्नति नहीं दिखाई देती, जो स्थिति है वो नहीं दिखाई देती। कारण कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, उसका हम आश्रय लिए हैं, वो हमारे चिंतन का विषय बनता है। कोई इंद्रिय जन्य भोग संबंध है, कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण है, नहीं तो आपसे सच्ची कहते हैं। जैसे
दूध बटलोई में चढ़ा हुआ चूल्हे पे है, उफान मारता है, ऐसे हृदय में आनंद की उफान आती है। न कुछ देखने का मन, न सुनने का मन, बस रोने का मन। बंद कर लो दरवाजा, किसी से नहीं मिलना, बस रो तो शांति मिलती है। एक वेग आता है, रोने का एक वेग आता है, चिल्ला चिल्ला कर रो तब शांति मिले। और पता नहीं कैसा, ये क्यों नहीं होता? जब हम सब साधन में लगे, भगवत मार्ग, कोई है जो हमारे सुख का हेतु है, प्रभु से विलग कोई है। इसीलिए सत्संग की अपार महिमा वर्णन की गई है। यदि हमें भगवान की अहेतुकी कृपा से सत्संग मिल जाए तो तुलयाम लवेनापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषा। यदि हमें भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए एक क्षण मात्र के लिए भी, तो उसके सामने मृत लोकों की सुखों की बात क्या, स्वर्ग सुख भी क्या और मोक्ष सुख भी क्या, अर्थात मोक्ष का भी त्याग करा देते हैं। ये जो भगवत प्रेम है, जिससे हमारे हृदय में रुदन होता है, व्याकुलता होती, तड़पन होती है, हमारे नेत्रों के सामने हमारे प्रीतम होते हैं, फिर भी वो चाह करता है, मिले हुए भी अनमिल मांग करता है, मुझे आप एक बार अपने दर्शन, जबकि प्रतिपल देख रहा है। यही प्रेम का स्वरूप, तन मन के बिछड़े नहीं, चाह बड़े दिन रहे। ये प्रेम तब आता है जब मोक्ष का भी त्याग कर दे। अभी तो चंद रुपए का त्याग नहीं हो सकता, चंद भोगों का त्याग नहीं हो सकता, जब स्वर्ग के भी भोग सामने उपस्थित हो, उनमें भोगने की इच्छा ना हो, और मोक्ष सुख का भी अधिकार हो, और मोक्ष सुख त्यागी हो। बहुत ऐसे हे भाव से मोक्ष सुख का त्याग प्रेम में हो जाता है। वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। जहां हमारी प्यारी जो प्यारे जो जहां बंशीनाद हो रहा है, जहां अद्भुत रूप सौंदर्य की प्रेम की वर्षा हो रही, ए मोक्ष सुख पग पेलिरी, पग पेलिरी। कल्पना भी नहीं कर सकते कि मोक्ष में कैसा सुख है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अखंड आनंद, अपार आनंद, वो आनंद भी प्रियालाल की नूपुरों की धुनी मात्र सुनने से फीका लगने लगता है। लालजू की वंशी नाद मोक्ष सुख का त्याग करा देती है। ऐसे प्रेमी महात्माओं का यदि हमें संग मिले जो केवल भगवान से जुड़े हुए हैं, केवल भगवान से, ऐसे महात्मा से ही लोक कल्याण होता है। वो लोक कल्याण का बाना नहीं धारण करते। उनकी वाणी, उनकी चेष्टा, उनके शरीर की वायु, उनका दर्शन, उनका संभाषण जगत पावन अपने आप कर, पर वो उनके अंदर अहम नहीं होता। सोचो, जिनके संग मात्र के लिए मृत्यु लोक के सुखों की क्या, स्वर्ग सुख की क्या, मोक्ष सुख को भी तुलयाम लवे ना पे ना स्वर्गम ना पुनर्भूम, एक तरफ उनका संग और एक तरफ मर्त लोक, स्वर्ग लोक और मोक्ष सुख, बोले वो तुलना में नहीं आ सकते। एक क्षण मात्र का संग उनका। जिस बंधन की ऐसी प्रभुता वर्णन की गई है कि बार बार बड़े यत्न किए जाएं फिर भी जड़ चैतन्य का बंधन टूटता नहीं है। भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलते ही वो बंधन अनायास बिना प्रयास के नष्ट हो जाता है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनई, वो भ्रम उनके सत्संग मात्र से, उनके संग मात्र से, उनके वचन आज्ञा उपदेश का पालन मात्र करने से स्वाभाविक नष्ट हो जाता है। जो भगवान में आसक्त हैं, खास बात है, संत संग की यहां तुलना की जा रही है, मोक्ष सुख से भी नहीं, स्वर्ग सुख से भी नहीं, मर्त सुख की बात क्या, केवल प्रेम। जो भगवान में आसक्त है, ये दुर्लभ बात है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते, जब कथयंत च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, ये शब्द किस संत के संग से प्रेम प्रकट होता है? जो रात दिन केवल भगवान में आसक्त है, कोई व्यवहार छू भी नहीं गया, व्यवहार भी उनका गाढ़ परमार्थ है। प्रियालाल के सिवा कोई मतलब नहीं, प्रियालाल के सिवा कोई मतलब नहीं। जो भगवान में आसक्त हैं, ये आसक्ति बहुत बड़ी बात है। देह में आसक्त हो जाना, भोगों में आसक्त हो जाना, पदमान प्रतिष्ठा रुपया पैसा, ये सब भगवान में आसक्त हो जाना,
तभी उनके सामने मोक्ष सुख भी लघु हो गया। अगर उनका संग मिले तो मोक्ष सुख भी लघु हो गया। ऐसे संत जब भगवान की कृपा से मिलते हैं, जिनमें किंचन मात्र कहीं लोक परलोक की सुख की गंध नहीं, एकमात्र भगवान में आशा, ये बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। प्रभाव तो जरूर होगा। जैसे जिस घर में दीपक जलता हो तो चाहे जितना छुपाया जाए, बाहर से पता चल जाएगा कि इस घर में अंधेरा नहीं है, प्रकाश है। ऐसे ही जिसके हृदय रूपी भवन में भगवान प्रकाशित हो गए, चाहे जितना वो प्रच्छन्न वेश धारण करना, अपने आप पता चल जाता है कुछ है आकर्षण, कुछ दिव्यता है, भागवतिकता है। इनके समीप बैठने से शांति मिलती है, इनकी बात सुनने से हृदय में आकर्षण होता है, इनको देखने से ऐसा लगता है, देखा पहली बार है पर ऐसा लगता है इनको मैं देखता रहा हूं, ये मेरे हैं, ये अपने हैं। ऐसे कुछ बाहरी लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जो ऐसे संतों का संग मिल जाए और उनसे हमारा प्रेम हो जाए, प्रेम होना बहुत कठिन बात है। गुरु मान लेना, थोड़ी देर प्रणाम नमस्कार, थोड़ी भेंट पूजा, ये सब माया का खेल है। इससे कुछ प्रेम होना, आसक्ति हो जाना, उनके वचन पे चलना, वो हमारे दिमाग में बैठ गए हैं, वो हमसे कभी दूर ही नहीं है, हमारे मानस पटल पर छाए हुए। अब जैसे गुरुदेव, ऐसे थोड़ी कि हम दर्शन करने जा रहे हैं तो ही दर्शन हो रहे हैं, नहीं तो दर्शन नहीं, उनके सिवा कोई दर्शन ही नहीं। सच मानिए, उनके सिवा कोई दर्शन ही नहीं है। सब दर्शन, दर्शन तो सिर्फ गुरुदेव का। जहां से दर्शन होना वहीं वो बैठ गए, तो किसका दर्शन हो? गोपीजन कहती पता नहीं क्या हो गया है, मेरी पुत्री में श्याम सुंदर बैठ गए, या श्याम सुंदर ही पुत्री बन गए हैं, या कुछ ऐसा हो गया है कि श्याम बेल ही बो गई है, मुझे श्याम सुंदर के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, जित देखूं तित श्याममयी। तो अपुनर्भव सुख का त्यागी जो होता है वही प्रेमी होता है, मोक्ष सुख का त्यागी। पहले मोक्ष सुख मिले तब तो ना त्यागी हो। अब 100 रुपया जेब में नहीं हो कहा जाए अरबों रुपए का त्यागी है, नहीं हो। त्यागी तब कहा जाएगा जब अरब रुपया उसके पास हो और उसका त्याग कर दिया हो, तब कहा जाएगा अरबों का त्यागी। पहले जीवन मुक्त अवस्था तो आए, फिर उस सुख का त्याग करके जो श्यामा श्याम के अनुराग में, वो मोक्ष सुख त्यागी। भगवत प्रेमी के लव मात्र के संग की इतनी महिमा वर्णन की गई, जहां मोक्ष भी समानता नहीं कर सकता। यह बिल्कुल सत्य है, ऐसी महिमा है भगवत प्रेमी की, जो श्री कृष्ण प्रेम में मत वाला है। एक बार पद्म पुराण पाताल खंड में एक कथा आती है कि एक जंगल में एक सरोवर के समीप महान तेजोमयी अग्नि स्वरूपा जाज्वल्यमान एक देवी तपस्या कर रही है। भगवान की प्राप्ति करने का सबको अधिकार है, सबको। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रीश हो। कोई हो चराचर जगत में, सब भगवान के हैं, भगवान की प्राप्ति का सबको अधिकार है। प्रेम इतनी दुर्लभ वस्तु है कि वो महान तपस्विनी अग्नि के समान दीप्यमान तपस्या कर रही थी, तो बहुत से ब्रह्म ऋषि उधर भ्रमण करते हुए गए, तो देखा कि आज तक ऐसी तेजस्विनी तपस्वी का दर्शन नहीं। ये कौन है तपस्विनी? बड़े प्रभावित हुए, बहुत देर इंतजार करते, जब वो बाह्य दशा को प्राप्त हुई तो ऋषियों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि माता, आपके तेज से प्रभावित होकर हम सब आपका परिचय जानना चाहते हैं। समादर करके वो बोली, मेरा नाम ब्रह्म विद्या है। ऋषियों ने पूछा कि महादेवी, हम सब तुम्हारी आराधना करते हैं, ब्रह्म विद्या प्राप्त करके वेदांत दर्शन के द्वारा मोक्ष पदवी प्राप्त करते, आप किसके लिए तपस्या कर रही हैं? आप तो ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाली है, अविद्या का नाश करके ब्रह्मानंद प्रदान करती है। आप किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? ऋषियों के पूछने पर तपस्या
कि भाव में मगन हुई महादेवी ने कहा कि मैं ब्रज में एक गोपी बनना चाहती हूं, श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होना चाहती हूं, मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैं कठोर तप कर रही हूं कि प्रभु श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हो और मुझे ब्रज की कोई गोपी बना दें। मैं ब्रज गोपी बनने के लिए भारी तपस्या कर रही हूं, मैं भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना चाहती हूं, मेरे मन में प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई है और उसको पूर्ण करने में सिर्फ श्री कृष्ण समर्थ हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए प्रेम की प्राप्ति के लिए मैं ब्रह्म विद्या तप कर रही हूं। ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस ब्रह्म विद्या की आराधना बड़े कठोर तप से करके ऋषि मुनि प्राप्त करके मोक्ष पदवी प्राप्त, वो मोक्ष प्रदायिनी ब्रह्म विद्या स्वयं प्रेम प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण की आराधना कर रही, जिस प्रेम के लिए नारद जी को गोपी बनना पड़ा, अर्जुन जी को अर्जुनी बनना पड़ा, भगवान शिव को भी गोपीश्वर बनना पड़ा, उसी देश में आप बैठे हैं, ये ब्रजभूमि में श्री धाम वृंदावन। देखो अपने ऊपर, अगर अपने कहें कि अपनी कौन सी तपस्या की, तो गलती किया है, अच्छा तो किया नहीं, तपस्या आदि की तो बात जाने दो। हमारी गलती पे प्रिया जी रिझ के हमें दे दिया ब्रजवास, वृंदावन धामवास। देखो जहां ऐसे ऐसे तप महान महान ऋषि किए, तो हमारे ऊपर जो प्रभु की कृपा हुई है उसको हम स्वीकार करें कि अपार कृपा लाडली लाल की हमारे ऊपर, रसिकों का संग दिया, वृंदावन धाम दिया, कितनी दुर्लभ बात है। भगवान अर्जुन जी से सब ज्ञान प्रेम की जितनी उचित बात, गोपियों का प्रेम प्रकाशित नहीं। जब गोपियों की बात आती है तो भगवान प्रायः मौन धारण कर लेते हैं। बहुत कृपा की तो उद्धव जी को भेज दिया, जाओ वृंदावन जाओ, गोपियों से वार्ता करो, तब तुम जान पाओगे। प्रेमियों का मिलना मतलब मेरा अंतिम जन्म है, प्रेमियों का मिलना मतलब हमारे ऊपर प्रभु की सीधे दृष्टि है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। भगवान अपने प्रेमियों के संग से पहले साधक को त्रिगुणातीत बनाते हैं, फिर अब ये काम स्वयं करते हैं, योग माया का पर्दा हटाना। ये किसी संत से नहीं होता, ध्यान रखना। अगर संत से ये होता तो भाई जी के भावावेश में सब 25 लोग निज जन चरण पकड़े और कहा भाई जी मुझे श्यामा श्याम के दर्शन करा दो। उसी भावावेश में कहा हमारी पहुंच यहीं तक, आगे का काम श्री कृष्ण का है। सच्ची मानिए अगर मेरे हाथ में बात होती तो मैं पूरे विश्व को श्री कृष्ण का दर्शन करा देता। ये बात समझ लेना, संत महात्मा जितने भी सृष्टि के हैं ये सब आपको त्रिगुणातीत करेंगे और इनकी कृपा के बिना त्रिगुणातीत हुआ नहीं जा सकता। लेकिन योग माया का पर्दा स्वयं प्रभु हटाते हैं, स्वयं प्रभु। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षणन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। अनावृत योग माया का पर्दा स्वयं भगवान करते हैं। इसीलिए सब संत जन आखिरी बात भगवान पर डाल देते हैं कि अब भगवान कृपा करें तो तुम्हें साक्षात्कार हो। बोले जैसे ये संत श्री जी के दर्शन करा सकते हैं पक्का, कैसे? बात करके प्रभु से, श्री जी से बात करके। श्री जी ही हटाएंगी वो योग माया का पर्दा, लालजू ही हटाएंगे योग माया, वो किसी के हाथ में नहीं है। इसीलिए सब विवश हैं। नहीं तो सच्ची मानिए अनंत माताओं से बढ़कर संतों के हृदय में प्यार होता है। तुम्हें साधन का श्रम ही ना उठाना पड़े, वो सीधे तुम शरणागत हुए, सीधे तुम्हें भगवत साक्षात्कार करा दे, उनके हृदय की बात। पर वो तुम्हें पहले गुणातीत करेंगे। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 माया के गुण हैं। इन्हीं से आवृत स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इसी का नाश करेंगे वो अपने साधन से प्रदत्त जो ज्ञान है उसके द्वारा। ज्ञान चक्षुदय होते ही त्रिगुणातीत हो। अब आगे का जो कार्य है वो रुदन से होता है। चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर प्रभु से प्रार्थना की, तासा माविर भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरास्त्रग्वी साक्षान मनमथ मनमता। सेकेंड के कम हिस्से में ही पर्दा हट गया योग माया। सामने देखा युगल सरकार मुस्कुराते,
कहीं भी, कितनी भी दूर। बहुत कृपालु प्रभु, बहुत। ये बस ये यहां जो ये सूत्र है, यहां सबको विवश कर देता है। ध्यान रखना, किसी की सामर्थ्य नहीं है। ये योग माया सिर्फ भगवान के हाथ से ही हटती है। त्रिगुणातीत कर देना, ये सब महापुरुषों के संग से सब। लेकिन योग माया अनावृतम, ये केवल भगवान करते। इसलिए सब बड़े बड़े महापुरुष अंत में आकर यही करते। आप प्रार्थना करो और हम भी प्रार्थना करेंगे। आप रो, हम भी रो रो कर प्रार्थना। कभी करुणा निधान के कान में भनक पड़ जाए और वो पर्दा हटा दे तो आपको साक्षात्कार हो जाए। या वो महापुरुष एकांत में भगवान से बातचीत करें आपके लिए और वो पर्दा हटा दे, तब ये योग माया का पर्दा सिर्फ भगवान से हटता, सिर्फ भगवान से। इसीलिए सब विवश हैं। नहीं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के हृदय में ऐसी उताल तरंगे आती कि निहाल कर दे, सबको भगवत साक्षात्कार करा दे। हम भगवान को देख नहीं पाते हैं, सामने हैं, सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। एक विकलता होती है, वो विकलता असहाय अवस्था में आती है। भगवान ही कृपा करके हमारा प्रयास पर सफलता भगवान से होती है। हम आपको आप हृदय की बात कह रहे। हमारा प्रयास कितना कूपमंडूक जैसा और भगवान की सफलता कितनी अगाध समुद्र जैसी। हम भगवान को देखने की योग्यता नहीं रखते हैं। पहले तो त्रिगुण माया का पर्दा पड़ा है, काला तमोगुण, रजोगुण लाल, सतोगुण श्वेत। अब इन तीनों पर्दों को हटाने की सामर्थ्य भगवत प्राप्त महात्मा में है। भगवत प्राप्त प्रवचन से केवल नहीं हटने वाला, ध्यान रखना, भगवत प्राप्त महात्मा से है। और भगवत दर्शन केवल भगवान से होंगे, दूसरे किसी से नहीं हो सकते, क्योंकि योग माया का अनावृत करना है केवल भगवान के हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं। किसी एक को भगवान दर्शन देना चाहे तो यही भगवान से बातचीत करेगा, भगवान को देखेगा। ना कोई बातचीत सुन सकता है, ना कोई भगवान को देख सकता है। जिसको चाहेंगे वही देख सकता है, भरी सभा में भी। और भगवान चाहे तो सबको दर्शन अभी दे दर्शन दे दे। उनके लिए कोई घट जाएगा क्या, कुछ खर्चा हो जाएगा क्या उनका? पर उनकी चाह नहीं है, हमारी चाह उनको विवश करती है। और हमारे को चाह अन्य भोगों की है, तो उसी रूप में भगवान हमारे सामने आते हैं। आज भी हमारे सामने भगवान है, पत्नी पुत्र परिवार जगत नाटक के रूप में, क्योंकि हम भगवान को भगवान रूप में नहीं चाहते, हम भोग रूप में चाहते। तो मेरे प्रभु अपने अंश से भोग रूप में विस्तार किए हुए हैं। भगवान के ज्ञान में ये तीन बातें हैं, मल विक्षोभ आवरण। विक्षोभ जिसे उसे विक्षेप कहते हैं, ये बिना संत के संग के नहीं नष्ट होंगे। भगवान का ज्ञान होना मतलब मायामल का नाश हो जाना, आवागमन से मुक्त हो जाना। लेकिन हम भगवत दर्शन की बात नहीं करते। भगवत दर्शन का पर्दा तो सिर्फ भगवान हटाते हैं। युग माया अनावृतम, मल विक्षेप आवरण, ये जब तक बने रहते हैं तब तक भजन में सुख, भगवद आनंद या एक आनंद की उफान, एक दिव्यता, ये नहीं आने देते। प्रायः लाखों में कोई एक दो इन तीनों को क्रॉस कर पाता है, गुरुजनों संत जनों की कृपा प्रसाद से। नहीं, इधर ही रहता है, मल विक्षेप आवरण में ही रहता है। जब खूब नाम जप करे तो मल का नाश शुरू हो जाता है। ये जो नाना प्रकार की दुर्वासनाएं हैं, यही मल है। भोगों की इच्छा जितनी है, ये मल है। जितना नाम जप करेंगे, बहुत धैर्य से समझिए, जब गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का खूब रात दिन जप करोगे तो मल का नाश होगा। और जब सत्संग सुनोगे, सत्संग से जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो मन बार बार जो चंचल होकर अन्य अन्य व्यक्ति वस्तु स्थान में जाता है, इसे विक्षेप कहते हैं। मन की चंचलता, इंद्रियों की भोगासक्ति, यही इसको बार बार हटा करके सत्संग से सत वस्तु की तरफ आकर्षण होता है। तो हम बार बार से हटाकर इसको अपने लक्ष्य में लगाएं।
लेकिन आवरण जो अहंकार है, ये सबसे बड़ा दोष है। ये पूरे ढके रहता है ज्ञान को। ये कृपा से नष्ट होता है। जब हम किसी महापुरुष की आज्ञा पर रहते हैं, उनकी आज्ञा से चलते हैं और वो कृपा कर देते, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। मल, विक्षेप, आवरण, ये तीनों जब नष्ट हो जाते हैं तब वो आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है, तब वो पर्दा हटाते हैं, योग माया अनावृत, तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। ये केवल भगवान के हाथ में है भगवत साक्षात्कार, ये किसी साधना के हाथ में नहीं है। साधना संत समागम से हम तीन को मिटा सकते हैं, मल, विक्षेप, आवरण, त्रिगुणातीत हो सकते, लेकिन भगवत साक्षात्कार ये उनकी, वो किसी को कभी भी सिद्धांत नहीं है। वो कुछ नहीं किए, 1 मिनट में किसी को दर्शन दे सकते हैं। आप कह सकते हो कि साधु नहीं था, ये तो संसारी था, मलिन, कुछ नहीं, उनके आगे कोई नियम नहीं। इसलिए सब साधनाओं की साधना है पुकार, प्रार्थना। भगवान में जब हम मन को लगाते हैं तो चंचल तो होता है, इसे अचंचल करना ही पड़ेगा। और इस चंचल मन को अचंचल स्थिर करना बड़ा कठिन लगता है। लेकिन साधु समागम मिल जाए तो रोज उत्साह बढ़ता है। हमने देखा है, घोर विषयी पुरुष को एक दिन देखा कि उसके हृदय से उद्गार आ रहे कि मैं ठीक होना चाहता हूं, अब मैं कभी विषयों का सेवन नहीं करना चाहता, मैं कसम खा करके विषयों को छोड़ना चाहता हूं, आप मेरा सहयोग कीजिए। हम लोग मन की पीएचडी किए हैं, मन की एक एक सूक्ष्म धाराओं को देखना, मन की एक एक सूक्ष्म गति को पकड़ना, उसको तोड़ना, प्रभु से जोड़ना, ये भगवान के प्रदत्ते पढ़ाई होती है। ऐसी स्थिति 50 वर्ष साधना करने पर जो स्थिति नहीं होती, वो हमने साधारण जीवन जीने वालों में वो स्थिति देखी कि ऐसी ऊंचाई पर चढ़ रहे, तो कहो कृपा ते कहा ना होई। ये संग का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव कितनी ऊंचाई पर ले जाता है। चंचल, हम नहीं मान रहे कि वो एकाग्रचित होकर समाधि में है, लेकिन जिन विषयों के लिए समाधिस्थ होने वाले साधक भी डरने से प्रेरित होते, ऐसा आकर्षण कि वो डरते हैं, वो प्रेरित होते हैं, उनको डरना होना पड़ता है। और वो निडर होकर के विषयों का त्याग करने का संकल्प, ये बहुत बड़ी बात है। सारी मंजिल हाथ में आ गई। जिसके हृदय में पैदा हो गया ये संकल्प कि मर चाहे जाऊं, अब भोग नहीं भोगूंगा संसार के, बस जीत गया। अब क्या है, अब तो आगे क्रम बाई क्रम पास होता चला जाएगा। बस यही सबसे बड़ी फिसलन होती है। सबसे ज्यादा मेहनत होती ककारा मात्रा सिखाने वाले को, खास होती ककारा मात्रा। खास सत्संग इस बात में जोर का होता है, दुर्गंध युक्त, मलिन वासना युक्त हृदय को, बहुत सड़न है हृदय में, गंदगी भरी, उसको भगवान की तरफ मोड़ना। अब मुड़ गया तो फिर अब कोई बात नहीं, अब तो आगे एक से एक दिव्यता आती चली जाएगी।